हेलो गाइस, वेलकम टू द मेडिकोज IQ। इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मेरी एक छोटी सी गुजारिश है आपसे। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो, जो भी लेक्चर आप देखते हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, क्योंकि यही मेरा इंस्पायरेशन है। हम अगर इतनी मेहनत करते हैं तो आप इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हैं कि एक वीडियो पे लाइक तो ज़रूर करें, और साथ ही साथ शेयर भी करें सारे फ्रेंड्स तक, सो दैट कि मेरा ये मेहनत बाकी लोगों तक भी पहुंच पाए। और अभी तक मैंने 6-7 ड्रग पे वीडियो बना चुका हूं, जो कि सेकेंड ईयर से भी है और 5-6 ड्रग थर्ड ईयर का भी है। तो अगर आपने उसे नहीं देखा हो तो आप टाइप करें मेडिकोज IQ और फिर वहाँ जाकर प्लेलिस्ट पे जाएं। प्लेलिस्ट पे आपको सेकेंड BHMS और थर्ड BHMS के ड्रग अलग अलग आपको सीक्वेंस मिल जाएंगे। तो वहाँ पर आपने जो भी वीडियो नहीं देखा हो तो आप उसे जाके देख सकते हो। चलिए, तो हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। इस सेशन में हम आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट ड्रग लेके आए हैं, अर्जेंटम नाइट्रिकम, जो कि डॉक्टर हेनमैन ने प्रूव किया था, और इसको हम कॉमनली नाइट्रेट ऑफ सिल्वर के नाम से जानते हैं, या सिल्वर नाइट्रेट कह सकते हो, या फिर ल्यूनार कॉस्टिक भी बोला जाता है। इस ड्रग को देखने से पहले एक बार हम आउटलाइन पे नज़र डालें, हमेशा की तरह। इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। इसमें सबसे पहला पार्ट हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट होगा वो होगा हमारा माइंड। इसका माइंड बहुत ही ज़्यादा खास है, बहुत ही ज़्यादा पिकुलियर है। और माइंड के बाद जो हमें देखने को मिलेगा वो है हेडेक, एंड आफ्टर द हेडेक देयर विल बी आई अफेक्शन। आई अफेक्शन के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है वो होता है GI सिम्टम्स। बहुत ही ज़्यादा इसका पिकुलियर और इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है। एंड आफ्टर दैट देयर विल बी द सेक्सुअल सिम्टम्स, देन नर्वस सिम्टम्स और नर्वस सिस्टम, और इसके अलावा कुछ हम लोग इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स देखेंगे जो भी इसमें होगा। चलिए आइए, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, कैसे पर्सन में ये मेडिसिन दिए जाते हैं। तो ये मेडिसिन ऐसे पर्सन में दिए जाते हैं जो कि एकदम ओल्ड लुकिंग पर्सन हो, विदर्ड, ड्राइड अप, मतलब रूखा सूखा कह सकते हैं कि आप हंसता खिलता चेहरा नहीं है, उदास होता है बंदा, ऐसे पर्सन में हम देते हैं। और ख़ास करके जिस पर्सन में एक लॉन्ग हिस्ट्री हो कि मेंटल एक्सर्शन का, ठीक है, कंटिन्यूड मेंटल एक्सर्शन, उसके पेशेंट से जब आप पूछताछ करेंगे तो पूछताछ में आपको पता चलेगा कि लंबे समय से ये ना मेंटल एक्सर्शन से सफ़र कर रहा है बंदा, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है मेंटली। तो ऐसे पर्सन में हम लोग इसको देखते हैं। और जो इसमें एक पेक्यूलियर चीज़ें होती है वो होता है इमेसिएशन। इमेसिएशन प्रोग्रेसिंग एवरी ईयर इन सच पेशेंट, ठीक है। ऐसे पेशेंट में क्या होगा कि दिनों दिन देखते जाएंगे कि आप पतला ही होता चला जा रहा है, ठीक है। 1 साल पहले आपने देखा था, आज देख रहे हैं तो दिनों दिन ये और भी दुबला पतला होते चले जाते हैं। तो ऐसा होता है अर्जेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट। या फिर हो सकता है कि ये मेरास्मस डिजीज से सफ़र कर रहा हो। मेरास्मस भी एक तरह का इमेसिएशन का ही डिजीज होता है कि देह एकदम शरीर पूरा का पूरा दुबला पतला होता चला जाता है, ठीक है। या फिर लोअर एक्सट्रीमिटी में सबसे ज़्यादा जिसमें इमेसिएशन देखने को मिलता है वो आपको लोअर एक्सट्रीमिटी में देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा मार्क्ड होता है। तो ऐसा होता है अर्जेंटम नाइट्रिकम का पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन। आइए, जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है इसका मेंटल सिम्टम्स या फिर माइंड। ये पूछा ही जाता है। मेंटल सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो बहुत ही गजब का मेंटल सिम्टम्स होता है। इसको हमेशा एक डर बना रहता है बाहर जाने का, जैसे कि अगर चर्च जा रहा हो या ओपेरा जा रहा हो या किसी पब्लिक मीटिंग को अटेंड करने जा रहा हो या एग्जामिनेशन देने जा रहा हो, तो एक अंदर से डर रहता है कि क्या होगा नहीं होगा, और इस डर के कारण ना इसमें डायरिया हो जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इसका पिकुलियर है। तो देयर इज अ ग्रेट एप्रीहेंशन व्हेन रेडी फॉर चर्च, ओपेरा, एग्जामिनेशन, पब्लिक मीटिंग और एनी अदर एंगेजमेंट। एट दैट टाइम डायरिया सेट्स इन। जलसीमियम में भी ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके मेंटल एक्साइटमेंट के कारण, नर्वसनेस के कारण इसमें डायरिया स्टार्ट हो जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इसका पिकुलियर है। और इस वजह से इसको एग्जामिनेशन फंड के लिए भी दिया जाता है। एग्जामिनेशन फंड के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी होती है अर्जेंटम नाइट्रिकम, और इसका टाइम भी
स्लो पास करता है। याद करिए एलुमिना को जब हमने बताया था, एलुमिना में भी टाइम इसी तरफ पास करता था कि उसको आधे घंटे 1 दिन के बराबर लगता था, तो इतना टाइम स्लो पास करता है। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम के भी पेशेंट के साथ यही होता है, उसका समय जल्दी पास ही नहीं करता, बहुत ही लॉन्ग टाइम लगता है। ठीक है, इसके बाद ये पेशेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव होता है, हर काम को बहुत फास्ट में करता है, खाना भी खाएगा बहुत जल्दी से, पानी भी पिएगा बहुत फास्ट में, कहीं अगर जा रहा हो तो इतनी ज़्यादा फास्ट से चलता है कि मत पूछिए। मतलब अगर कहीं जाने वाला हो तो बहुत जल्दी ही तैयार होता है। ठीक है, तैयार होना, रेडी होना बहुत जल्दी शुरू कर देता है। जब रास्ते में भी चलता है तो बहुत फास्ट चलता है, क्योंकि इसको लगता है कि ना ये टाइमली नहीं पहुंच पाएगा, और अगर थोड़ी सी भी डिले होगी ना तो सारा चीज़ बर्बाद हो जाएगा। अगर कहीं जा रहा हो तो हो सकता है कि इसकी गाड़ी छूट सकती हो, मतलब डिले होने से सब चीज़ जस का तस हो जाएगा। इसलिए ये जल्दी डिले करना नहीं चाहते, सब कुछ बहुत जल्दी फास्ट में करना चाहते हैं। ठीक है, तो पेशेंट इज वेरी मच इम्पल्सिव, वांट टू डू एवरीथिंग इन हरी और वेरी फास्ट, इवन ड्रिंक्स विथ ग्रेट हास्ट, बहुत जल्दी से पीता भी है। व्हेन शी इज टू गो एनीवेयर, या फिर कहीं अगर जाने की तैयारी में हो, देन स्टार्ट्स अर्ली, बहुत जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, वर्क्स वेरी फास्ट बिकॉज शी इज वरीड और एंक्सियस दैट इफ शी वुड नॉट अराइव ऑन टाइम। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमेशा टेंशन में रहेगा, एनेक्सियस होता है, इरिटेबल भी होता है और नर्वस भी होता है, हमने बता ही दिया नर्वस होता है। और इसमें एक सुसाइड की मैनिया तो गजब ही तरीके की होती है, खास करके जब किसी ब्रिज से क्रॉस कर रहा हो, रास्ते में अगर जा रहा हो और ब्रिज हो, तो ब्रिज पे जाते ही एक अजीब ही टाइप का इसमें सुसाइडल मैनिया हो जाता है कि ब्रिज से छलांग लगाने का बहुत ही ज़बरदस्त इसका मन रहता है। ठीक है, मतलब कूद के अपना जान देने का। तो ऐसे होते हैं ये अर्जेंटम नाइट्रिकम के पेशेंट, बहुत ही ज़्यादा सैड टाइप का होगा, उदास होगा बैठा हुआ, और चुपचाप रहता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलता। ऐसा इसको फील होता है कि हर लोग इसको निगलेक्ट कर रहे हैं, हर लोग इससे हेट कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से ना इसके लाइफ में जल्दी खुशी नहीं रहती। तो ये सारी चीज़ें इसका था अर्जेंटम नाइट्रिकम का मेंटल जनरल और इसका माइंड, बहुत ही खास पेक्यूलियर माइंड होता है। आइए आफ्टर द माइंड लेट्स प्रोसीड ऑन द सेकेंड सिम्टम्स विच इज हेडेक। इसका हेडेक भी बहुत खास होता है, खास करके ये मेडिसिन वैसे पर्सन में दिया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पढ़ाकू टाइप के हो। ठीक है, लिटरेरी टाइप के पर्सन, बहुत ही ज़्यादा पढ़ने लिखने में व्यस्त हो, उसमें अगर हेडेक होता हो तो आप वहाँ अर्जेंटम नाइट्रिकम दे सकते हो। या किसी में होता है कि एक हैबिचुअल हेडेक है, मतलब कोई भी चीज़ उल्टा पुल्टा खाना खा लिया, उसके खाने पीने से हेडेक शुरू हो जाता है, तो ये गैस्ट्रिक ऑरिजिन का हेडेक होता है, तो इसको मतलब आप गैस्ट्रिक हेडेक कर सकते हो। ठीक है, या फिर हेडेक फ्रॉम द डांसिंग, बहुत ज़्यादा अगर डांस कर लिया हो, डांसिंग से हेडेक हो रहा हो। ठीक है, या हेडेक ड्यू टू द प्रोलॉन्ग्ड मेंटल एक्सर्शन, बहुत ही ज़्यादा मेंटली कोई काम कर लिया हो, वर्क कर लिया हो, ठीक है, उसके कारण हेडेक अगर होता है तो आप वहाँ पे अर्जेंटम नाइट्रिकम को प्रीफर कर सकते हो। और जो इसका हेडेक होता है ये फ्रंटल पार्ट में हेडेक होता है, फ्रंटल इमिनेंस और टेम्पल में हेडेक होता है। ठीक है, हेडेक की अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो ये कंजस्टिव टाइप का हेडेक होता है, जो कि और विद फुलनेस एंड हैवीनेस। ठीक है, तो एकदम सर लगेगा कि भारी भारी सा लग रहा है, ऐसे टाइप का हेडेक इसमें देखने को मिलता है। पेन जो होता है वो प्रेसिव टाइप का पेन होता है, और स्क्रीविंग टाइप का, लगता है कि सर में कोई ना स्क्रीव टाइट कर रहा है, इस तरह का इसका एकदम चुभन टाइप का पेन। और जो सेंसेशन होता है ऐसा लगता है कि हेड इसका एक्सपेंड करता चला जा रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन का फील होता है। तो ऐसे होते हैं हेडेक। और जो इसका हेडेक होता है मेंटल एक्सर्शन से, मेंटल लेबर से एग्रावेट कर जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम की शुरुआत होती है मेंटल एक्सर्शन से। ठीक है, तो इसके मेंटल एक्सर्शन से अगर किसी भी तरह का मेंटली परेशान हो या बहुत ज़्यादा कोई मेंटली वर्क कर ले तो उससे फिर से इसका एग्रावेट कर जाएगा, और प्रेशर या टाइट बैंडेज डाल देने के बाद इसको रिलीफ मिलता है, एपिज और पल्सेटिला की तरह। हाँ, इसको हेमिक्रेनिया में भी दिया जाता है, या हेमिक्रेनिया का मतलब आप कह सकते हो माइग्रेन। तो ये होता है अर्जेंटम नाइट्रिकम का हेडेक। आफ्टर द हेडेक द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द आई अफेक्शन और द एक्शन ऑफ अर्जेंटम ऑन द आई। आई पे अगर हम देखें तो आई में एक्यूट ग्रैनुलर कंजक्टिवाइटिस के लिए दिया जाता है, जिसमें कि आई बहुत ही ज़्यादा स्कारलेट रेड हो जाता है, एकदम डार्क रेड आपको देखने को मिलेगा, लाइक रॉ बीफ। ठीक है, इस तरह का आई देखने को मिलता है। और साथ ही साथ वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा
म्यूकोप्रूलेंट डिस्चार्ज देखने को मिलता है, ठीक है। तो प्रोफ्यूज म्यूकोप्रूलेंट डिस्चार्ज, एकदम वाइट डिस्चार्ज टाइप का अगर देखने को मिलता है तो ऐसे कंजक्टिवाइटिस के केस में आप अर्जेंटम नाइट्रिकम को दे सकते हैं। और सेकंड जो इसका इंपॉर्टेंट है वो है ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। तो ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम क्या होता है कि ये बच्चे की कंजक्टिवाइटिस होती है, ठीक है। जो यंग इन्फेंट होता है उसकी कंजक्टिवाइटिस, उसी को हम बोलते हैं ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। तो ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम के केस में भी दिया जाता है। और खास करके ये ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम होता कैसे है, इसमें जो कंजक्टिवाइटिस होती है, अगर कोई मदर पहले से ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से इन्फेक्टेड हो लाइक एज गोनोरिया, तो वैसे मदर से अगर चाइल्ड बर्थ होता है तो जब चाइल्ड कांटेक्ट में इनफैक्ट कांटेक्ट में आता है मदर के यूट्रस से, ठीक है, जो कि इन्फेक्टेड होता है, तो वहाँ से इसकी शुरुआत होती है ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रियम की। इट अकर्स ड्यू टू द कमिंग इन कांटेक्ट विद द बर्थ कैनाल ऑफ इन्फेक्टेड मदर विद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। और इस टाइम पे इसका कॉर्निया एकदम ऑपेक हो जाता है, अल्सरेटेड हो जाएगा, आईलिड्स में बहुत ही ज़्यादा सोरनेस देखने को मिलेगा, फूल जाता है, बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है और सुबह सुबह एग्लूटिनेटेड हो जाता है, ठीक है, मतलब फूल जाएगा और ना अब कहते हैं आईलिड एकदम फूल जाना और रेड हो जाता है, उसी को हम एग्लूटिनेशन कहते हैं। तो ऐसा सिम्टम्स अगर देखने को मिलता है बच्चे में तो आप अर्जेंटम नाइट्रिकम को दे सकते हो। एंड ऑल्सो गिवन फॉर द आई स्टेन फ्रॉम सीविंग। अगर कोई सीने का काम करता है, कोई कपड़ा वगैरह सी रहे बहुत देर से, तो देखते हैं आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सीना पड़ता है, एकदम नज़र को वहाँ पे गरा के रखना होता है, तो इससे ना एक आई स्ट्रेन होता है, हेडेक शुरू हो जाता है। तो ऐसे केस में आप अर्जेंटम नाइट्रिकम को दे सकते हो, ठीक है, नीडल वर्क कह सकते हो आप, ठीक। और जो ये आई का सिम्टम्स होता है ये वार्म रूम में एग्रावेट करता है और ओपन एयर में जाने से इसको रिलीफ मिलता है, ठीक है। एंड ऑल्सो दिस इज ड्यू टू द डिफेक्टिव एकोमोडेशन, किसी तरह का रहन सहन में गड़बड़ हो जाए तो वहाँ पे हम दे सकते हैं। अब आइए इसके बाद जो इसका इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होता है वो होता है जीआई सिम्टम्स। जीआई सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो शुगर और कैंडी के लिए ये इसका बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग होता है ना, बच्चे बहुत शौकीन होते हैं शुगर खाने का, कैंडी खाने का, लेकिन प्रॉब्लम है कि इसके खाने से डायरिया हो जाता है, लेकिन फिर भी मानता नहीं, खतरनाक क्रेविंग होता है। और जो इसमें बहुत ज़्यादा मोर मार्क्ड है वो होता है बेल्चिंग एंड फ्लॉटुलेंस, ढकार आना, इरेक्टेशन और बहुत ज़्यादा गैस बन जाना, ये तो इसका एक की फीचर माना जाता है निमेडी का। मतलब हर गैस्ट्रिक सिम्टम्स के साथ आपको बेल्चिंग, फ्लॉटुलेंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मोस्ट ऑफ द गैस्ट्रिक कंप्लेंट अकम्पनीड विद द बेल्चिंग, फ्लॉटुलेंट, डिस्पेप्सिया, इंडाइजेशन हो जाएगा गैस बनने के कारण। कोई भी खाना खाए गैस बनना ही बनना है, इतना ज़्यादा गैस बन जाता है कि पूरा पेट फूल जाता है, अब लगता है कि पेट बस्ट हो जाएगा, स्टमक बस्ट कर जाएगा। तो इस तरह का इसमें गैस बनता है सीवियर, एंड बेल्चिंग बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, फाइनली रसेस आउट विद द ग्रेट वायलेंस, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एकदम गैस जो इरेक्टेशन होता है बहुत वायलेंस के साथ देखने को मिलेगा। तो ये इसके कुछ जीआई हैं, और सबसे ज़्यादा जो इस जीआई में इंपॉर्टेंट पार्ट है वो होता है डायरिया। इसमें दो तरह के डायरिया देखने को मिलते हैं, एक होते हैं नर्वस डायरिया और दूसरा होता है गैस्ट्रिक डायरिया। नर्वस डायरिया कैसे होता है, जो कि अभी हमने बताया था मेंटल सिम्टम्स में। नर्वस डायरिया जनरली इसके मेंटल एक्साइटमेंट के कारण होता है, नर्वसनेस के कारण होता है, ठीक है, किसी का मतलब अंदर में डर बना हुआ तो उसके कारण होता है। जैसे कि पब्लिक मीटिंग को अटेंड करने जा रहा हो, चर्च जा रहा हो, पहले ऑलरेडी हमें बता चुका है, ठीक है, एग्जामिनेशन देने जा रहा हो, तो उस कंडीशन में इसके डर से, मेंटल एक्साइटमेंट की वजह से इसमें डायरिया हो जाता है, इसको हम बोलते हैं नर्वस डायरिया। और नर्वस डायरिया के केस में जो स्टूल होता है ना वो वाटरी होता है, कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता, वाटरी स्टूल होता है। इस डायरिया में एक खास बात है, ये डायरिया एक टेम्पोररी टाइप का होता है, मतलब जिस टाइम डर हो रहा है उसी टाइम डायरिया होता है, फिर इसके बाद जिस चीज़ के लिए बंदे बहुत देर से तैयारी कर रहा था जाने के लिए चला जाता है, वर्क में लग जाता है, तो फिर डायरिया खुद ब खुद डिसअपियर हो जाता है। बट इमीडिएटली व्हेन द पर्सन स्टार्ट्स परफॉर्मिंग द वर्क और टास्क फॉर विच ही वाज प्रिपेयरिंग, जिसके लिए वो पहले से प्रिपेयर हो रहा था, जिसके कारण इसके मन में एक डर था बना हुआ, ठीक है, देन डायरिया डिसअपियर्स। तो जब उसको करना स्टार्ट करता है तो डायरिया फिर से खत्म हो जाता है। तो ये इसकी बहुत ही पिकुलियर चीज़ें हैं, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट जो इसका पार्ट है डायरिया का वो होता है गैस्ट्रिक डायरिया। गैस्ट्रिक डायरिया गैस्ट्रिक रीअरेंजमेंट के कारण होता है, लाइक अगर ये कैंडी खा लिया, शुगर खा लिया तो उसके कारण होता है। और इस डायरिया का जो स्टूल होता है वो बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ग्रीन म्यूकस लाइक स्टूल होता है, लगेगा कि एकदम स्पिनेच
पूरा गुच्छे में निकल रहा है, ठीक है। तो ऐसा ग्रीन म्यूकोइड स्टूल होता है इस डायरिया का, ठीक है। तो ग्रीन डायरिया कह सकते हो आप। देन अगर कभी कभी स्टूल ग्रीन नहीं होता है तो डायपर पे कुछ देर के बाद छोड़ देने के बाद वो ग्रीन हो जाता है। तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? अर्जेंटम नाइट्रिकम का। तो इस डायरिया में डेफिनेटली आप आंख बंद करके दे सकते हो अर्जेंटम नाइट्रिकम। Sometimes they pass masses of the mucolymph in the thready strip lump with the muco much noisy flatus। तो कभी कभी ऐसा होता है कि डायरिया के साथ साथ लगता है कि जो म्यूकस का एपिथेलियल है वो कट कट के आ रहा है, ठीक है, एकदम मसल टाइप का आपको लगेगा कि एपिथेलियल सेल कट कट के आ रहा है। तो ऐसा होता है डायरिया का इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। और जो डायरिया है ये इट अकर्स एज सुन एज ही ड्रिंक्स और टेक एनी फूड। तो कोई भी तरह का खाना खाया या पी लिया, कुछ भी पिया, तो पीते खाते के साथ ही इसमें क्या हो जाता है? डायरिया शुरू हो जाता है। जैसे एलो में भी था, लेकिन एलो में बहुत ही ज़्यादा सीवियर था, कुछ भी लेते हैं एलो तो गैलो, ठीक है, वो रुक नहीं सकता है। बट बहुत हद तक इसमें भी ऐसा ही होता है कि कुछ भी खाना खाए, ठीक है, पिए, तो इसके बाद इसमें डायरिया शुरू हो जाता है। तो ये इसका था डायरिया, जो कि दो तरह का था, नर्वस डायरिया एंड गैस्ट्रिक डायरिया। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स और हैं, जैसे कि सेक्सुअल सिम्टम्स। सेक्सुअल सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो मेल में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मेल में इरेक्शन नहीं होता, खास करके क्वाइटल एक्ट के दौरान जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए जाता है तो वहाँ पर इरेक्शन नहीं हो पाता है, बेचारे बहुत हतोत्साहित हो जाता है, ठीक है। तो इरेक्शन फेल्स व्हेन क्वेश्चन इज अटेम्प्टेड। एग्नस, कैलेडियम या सिलेनियम में भी ऐसा सिम्टम देखने को मिलता है। और हाँ, मेल और फीमेल दोनों में क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। फीमेल में तो वेजिना से ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान। तो ऐसा होता है इसका सेक्सुअल सिम्टम। इसको मेट्रोलेजिया के भी केस में दिया जाता है, खास करके यंग यूडो में अगर मेट्रोलेजिया हो, या स्टेलिटी के साथ अगर मेट्रोलेजिया हो, या नर्वस इरिथीजम, ये एक मेंटल डिसऑर्डर होता है, न्यूरल डिसऑर्डर होता है, जो कि खास करके मर्करी पॉइजनिंग के कारण होता है। तो इसके साथ अगर मेट्रोलेजिया होता है तो वहाँ पे आप अर्जेंटम नाइट्रिकम को सोच सकते हैं। सेक्सुअल सिम्टम्स के बाद इसमें कुछ अदर भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, नर्वस सिम्टम्स, या इसका एक्शन नर्वस सिस्टम पे क्या होता है। तो इसमें ना जो हमने बताया था कि इसका लोअर पार्ट बहुत ही ज़्यादा इनिशिएटेड होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है। तो लोअर पार्ट, लोअर जो इसका एक्सट्रीमिटी होता है, पैर हमेशा ट्रेम्बलिंग करते रहता है, ठीक है। वीकनेस के कारण इसमें बहुत ही ज़्यादा ट्रेम्बलिंग देखने को मिलता है। एंड कांट वॉक विद द क्लोज आई। याद करिए एलोमिना में भी ऐसा था कि क्लोज आई के आंख बंद करके नहीं चल सकता, ये भी आंख बंद करके नहीं चल सकता। वॉक्स एंड स्टेम्स अनस्टेडली स्पेशली व्हेन ही थिंक्स हिमसेल्फ अनऑब्जर्व। तो जब उसको लगता है कि कोई उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, कोई उसको नहीं देख रहा है, तो वो कभी भी बंदा सही ढंग से टहल नहीं सकता है, ठीक है, सही ढंग से खड़ा नहीं हो सकता, हमेशा हिलते रहेगा, चल भी रहा है तो इधर उधर करते जाएगा। तो ऐसा होता है इसका, क्योंकि पैर ऐसे भी इसका वीक होता है, तो ट्रेम्बलिंग होते रहता है, तो उससे भी खड़ा नहीं रह सकता है। और जब इसमें कभी भी कन्वल्सन का अटैक होता है तो प्रीसीडेड बाय द ग्रेट रेस्टलेसनेस, ठीक है। तो इसमें कन्वल्सन के दौरान रेस्टलेसनेस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ये है इसका नर्वस सिस्टम या नर्वस सिम्टम्स। अब आइए नर्वस सिम्टम्स के बाद इसमें कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखने वाली होती है। जैसे कि इस बंदे में ग्रेट लॉन्गिंग फॉर फ्रेश एयर होता है। फ्रेश एयर लेने के लिए ओपन एयर में जाने का एक मतलब अजीब ही क्रेविंग होता है। कितना भी ठंड हो, अंदर में पंखा आप चला दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बाहर जाके हवा लेना चाहता है। इसको बाहर की हवा से बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है। पल्सेटिला सल्फर में भी ऐसा देखने को मिलता है। और जो इसमें बहुत ज़्यादा पिकुलियर है वो है सेंसेशन ऑफ स्प्लिंटर इन द थ्रोट। तो लगता है कि थ्रोट में एकदम स्प्लिंटर जैसा सेंसेशन हो, भाले लाइक सेंसेशन होता है, खास करके जब खाना खा रहा हो तो वाइल स्वालोइंग, ठीक। डॉलिकोस, हेपर, सल्फ या नाइट्रिक एसिड में भी ऐसा सिम्टम देखने को मिलता है। या फिर थ्रोट के अलावे यूट्रस में भी कभी कभी देखने को मिलता है, खास करके जब वो वॉक पे गई हो, टहलने गई हो, या फिर किसी भी तरह का राइडिंग, ठीक है, बाइक राइडिंग हो या किसी भी तरह के राइडिंग के टाइम उसको लगेगा कि यूट्रस में स्प्लिंटर लाइक सेंसेशन होता है, ठीक है। तो थ्रोट या यूट्रस में स्प्लिंटर लाइक सेंसेशन एक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। देन चिली व्हेन अनकवर्ड, जब इसको कपड़े हटा दिया जाए इसके शरीर पर से तो ठंडा फील होता है, लेकिन फिर जब इसको ऊपर से कपड़े से ढक भी दिया जाता है तो भी बेचारे के साथ प्रॉब्लम होती है, तो इसको सफोकेशन फील होगा, स्मोदरिंग की तरफ फील होगा, ठीक है।
तो हटा दो तो भी प्रॉब्लम है, कपड़े से ढक दो तो भी प्रॉब्लम है, पता नहीं किस टाइप का पेशेंट है, इसे क्या चाहिए, ठीक है। तो वेक्स अप क्रेप्स एयर, और वो फिर से वही फ्रेश एयर लेना चाहता है, कपड़े हटा के लेना चाहेगा। तो ऐसे होते हैं ये सिम्टम्स। और सिंगर में क्रॉनिक लैरिंजाइटिस देखने को मिलता है, जिसके लैरिंग्स में इन्फ्लामेशन, खास करके जो सिंगर होते हैं, और जब बहुत ही ज़्यादा हाई नोट्स के साथ वो गाना गाते हैं तो उसमें कफ बन जाता है। ये एलोमिना और एरम की फाइलम में भी देखा जाएगा। तो ये सारे सिम्टम्स थे हमारे अर्जेंटम नाइट्रिकम, ठीक है। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम में देखे क्या हम लोग, एक बार जल्दी से रिवीजन कर लीजिए। तो सबसे इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट था वो था इसका माइंड। इसके बाद जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था वो था जीआई। हाँ, इसके अलावा भी इम्पॉर्टेंट पार्ट थे, हेडेक था, आई अफेक्शन था, ठीक है, नर्वस सिस्टम था, सेक्सुअल सिम्टम। तो ये इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट था। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा था, जल्दी फटाफट एक बार रिवीजन कर लीजिए। ओल्ड पीपल के लिए दिया जाता था, ठीक है, और ख़ास करके ऐसे पीपल के लिए जो कि बहुत लंबे समय से मेंटल एग्जर्शन का बेचारा शिकार हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और इमेसिएशन प्रोग्रेसिंग एवरी ईयर, ये याद रखिएगा, वन लाइनर सिम्टम्स भी है, ठीक है। हर सब दिनों दिन ये पतला ही दुबला आता, पतला ही चला जाता है। खास करके इसके लोअर एक्सट्रीमिटी में बहुत ज़्यादा इमेसिएशन देखने को मिलता है। और माइंड तो बहुत ही ज़्यादा गजब था भाई साहब को, बहुत ही ज़्यादा डर लगता है कहीं पब्लिक मीटिंग में जाने से, एग्ज़ाम देने से, ठीक है, चर्च जाने से, जिसके कारण इसमें डायरिया हो जाता है। एग्जामिनेशन फंक के लिए भी बहुत अच्छी रिमेडी थी, टाइम इसका स्लो पास होता था, ठीक है। पेशेंट बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव था, हर चीज़ को फास्ट में करना चाहता था, क्योंकि इसको लगता था कि थोड़ी सी भी डिले हो जाएगी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कहीं अगर जाना हो तो बहुत पहले से तैयार भी होता था और बहुत फास्ट में भी चलता था, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेंशलाइज रहता था, इरिटेबल था पेशेंट, ठीक है। एंड सुसाइडल मैनिया भी था, खास करके जब ब्रिज से क्रॉस कर रहा हो तो उस टाइम पर उसको ब्रिज से जंप करने का बहुत ही ज़्यादा गजब की इरेसिस्टिबल टेंडेंसी रहता है। तो ये था अर्जेंटम नाइट्रिकम का माइंड, ठीक है। हेडेक क्या बताए थे, खास करके लिटरेरी पर्सन में पढ़े, जो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू पर्सन हो उसमें होता था, या फिर अगर कोई गैस्ट्रिक हेडेक, हैबिचुअल हेडेक था कि सब दिनों से उसके खाने पीने में इधर उधर हो जाता है, उससे हेडेक हो जाता है, या डांसिंग के कारण हेडेक हो, या फिर मेंटल एग्जर्शन के कारण हेडेक हो, तो वहाँ पे दिया जाता था, ठीक है। और ये हेडेक जो होता था प्रेसिव टाइप का पेन था, इसमें स्क्रीन टाइप का पेन था, ठीक है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें था, हेडेक इसका हमेशा एंड होता था विद द बिलियस वॉमिटिंग, ठीक है। तो कभी भी अगर हेडेक शुरुआत हुई तो जब भी हेडेक एंड होगा तो बिलियस वॉमिटिंग होना ही होना है, वॉमिट, ऐसा हेडेक होता है इसका, ठीक है। और मेंटल एक्सर्शन इसमें क्या हो रहा था, एग्रावेट हो रहा था, ठीक है, और प्रेशर या टाइट बैंडेज से इसमें रिलीफ मिल रहा था। तो ये था अर्जेंटम नाइट्रिकम का हेडेक, ठीक है। आई अफेक्शन बोले तो एक्यूट ग्रैनुलर कंजक्टिवाइटिस में, या बच्चे में ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रियम के लिए दिया जाता है, ठीक है। एंड देन जीआई सिम्टम्स में दो तरह का डायरिया था, एक था नर्वस डायरिया और एक था गैस्ट्रिक डायरिया। नर्वस डायरिया जो उसके नर्वस एक्साइटमेंट के कारण होता था, ठीक है, किसी मेंटल एक्साइटमेंट, फ्राइट, फियर, एप्रीहेंशन के कारण होता था। और जो गैस्ट्रिक डायरिया था, गैस्ट्रिक डायरिया कैसा था, तो गैस्ट्रिक डायरिया खाने पीने में इधर उधर होने के कारण, जैसे कैंडी या शुगर खाने के बाद गैस्ट्रिक डायरिया होता था। याद रहे, जो नर्वस डायरिया का स्टूल था वो वाटरी स्टूल था, लेकिन गैस्ट्रिक डायरिया का स्टूल ग्रीन डायरिया होता था, ग्रीन स्टूल होता था, लाइक लगता था कि एकदम एक स्पिनेच का पूरा क्या हो, गुच्छा निकल रहा हो, ऐसा होता था डायरिया, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इसमें था बेल्चिंग बहुत ज़्यादा था, गैस बहुत ज़्यादा बन रहा था, इतना ज़्यादा बन जाता है कि लगता है कि उसका स्टमक बस्ट कर जाएगा। तो ये सारे इसके कुछ जीआई सिम्टम्स इंपॉर्टेंट था, ठीक है। डायरिया वाला पार्ट, सेक्सुअल सिम्टम्स में दोनों ही में क्वेश्चन जो होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है वो पेनफुल होता था, ठीक है। और इम्पोर्टेंसी मेल में देखा जाता था क्योंकि बेचारे में इरेक्शन नहीं हो पाता था, ठीक है। और मेट्रोरेजिया के लिए भी दिया जाता था। नर्वस सिम्टम्स से क्या कैसा था, ट्रैम्बलिंग हो रहा था इसके लोअर पार्ट में, ठीक है। और बंदा सही ढंग से खड़ा ही नहीं हो पा रहा था, जब खास करके कोई इसको लगता था कोई इसको ऑब्जर्व नहीं कर रहा हो, अकेले हो, तो उस टाइम पे कहीं सही ढंग से वॉक नहीं कर सकता सीधे सही ढंग से, ठीक है, खड़े नहीं हो सकता है, ठीक। तो ये सारी थी इसके अर्जेंटम नाइट्रिकम के सिम्टम्स। आप एक बार अब एलन की नोट खोलिए और अच्छे से एक बार रीड कर लीजिए, ठीक है। और एक माइंड मैप बनाइए कि अर्जेंटम नाइट्रिकम में इंपॉर्टेंट पार्ट क्या क्या है, तो आपको अच्छे ढंग से रिमेडी याद हो जाएगी, ठीक है। आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी वीडियो देखने के बाद एक अच्छा सा रिकैप आपको मिल जाएगा, एक रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलिए इस ड्रग में इतना ही, मिलते हैं नए ड्रग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, एंड साथ में नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कर लें, सो दैट कि आपसे एक भी वीडियो स्किप ना। चलिए, थैंक यू।